हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आ गए हैं फिर से अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है या फिर फ्यूचर में वो लोन लेने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैंने खुद यूज़ की है अपने लोन पेमेंट के टाइम पर, और आई होप वो टिप आपको भी काफ़ी यूज़फुल लगेगी। बिकॉज उस टिप का यूज़ करके आप विजुअली अपने लोन की पेमेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने लोन की पेमेंट कर रहे हैं, आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है वहाँ पर। एंड मैं जानता हूँ आपको उस प्रोग्रेस को देखकर काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो वेलकम गाइस, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो मैं हर वीकेंड एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जिसमें कि मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूं और हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको कहाँ कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। तो अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आप मुझसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, आप अपने गोल्स के लिए कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप कहाँ पैसा सेव करें, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में, और साथ ही साथ आपके कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आइए सीधे चलते हैं पॉइंट पर। तो वैसी कौन सी टिप है जिससे आप अपने लोन पेमेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा जिसका कि मैंने खुद यूज़ किया था अपनी लोन पेमेंट को ट्रैक करने के लिए, और साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे उस सीट को यूज़ करना है। एंड साथ ही साथ उस सीट के अंदर मैं आपको एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें कि आप अपने लोन की पेमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप अपने लोन की जो पेमेंट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्री पेमेंट करते हैं, तो कैसे आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा उसकी वजह से, और आप उसको विजुअली ट्रैक कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपके सामने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सेल शीट ओपन की हुई है जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स फिल की हुई हैं। तो यहाँ पर आपको दो टैब देखने को मिलेंगे, एक है लोन शीट और एक है ईएमआई कैलकुलेटर। तो ईएमआई कैलकुलेटर पर हम बाद में आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं लोन शीट के बारे में। तो इस लोन शीट के अंदर आपको क्या करना है, आपने जितने भी लोन लिए हुए हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, हाउस लोन हो, स्टूडेंट लोन हो, चाहे वो कुछ भी है, उन सभी की लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है इस शीट के अंदर। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि अब मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है पर्सनल लोन का, जिस भी टाइप का आपका लोन है, फॉर एग्जांपल आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है और उसके बाद किस बैंक से लिया हुआ है वो आपको वो फिल करना है। उसके बाद कितने अमाउंट का आपने लोन लिया हुआ है, एग्जांपल के लिए मैंने 8 लाख का लोन यहाँ पर लिखा हुआ है। टेन्योर उसका कितना है, तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने टेन्योर माना हुआ है 5 साल। इंटरेस्ट रेट क्या है उसका, तो आपने वो लोन 12% की इंटरेस्ट पर लिया हुआ है, और उसकी ईएमआई कितनी है, तो ईएमआई है कैलकुलेट होकर आ गई है, आपकी ईएमआई करीब 18,000 के आसपास की ईएमआई है। और डेट, किस डेट को आपको ईएमआई पे करते हैं। तो ये प्रैक्टिस किस लिए जरूरी है, एक्चुअली जब आप लोन्स की आपकी जो डिटेल्स हैं उनको कहीं पर नोट डाउन करते हैं, चाहे वो आप किसी नोटबुक में कर रहे हैं या फिर किसी एक्सेल शीट में कर रहे हैं, तो आप अपने लोन को विजुअली ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आप किस टाइप के लोन के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितनी उस पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है, एंड किस डेट को आपकी ईएमआई जानी है। तो ये एक्चुअली किस लिए जरूरी है, जब भी आप अपना बजट बनाते हैं तो बजट बनाते टाइम आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ में इतना जो लोन का ईएमआई है इस डेट को जाना जरूरी है। तो अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे इस चीज को तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और आप उस पैसे को पहले से ही निकाल कर रखेंगे अपने बजट में, और आपका जो लोन डिफॉल्ट की जो भी चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपके जितने भी लोन्स हैं आप उन सभी लोन्स को यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। मैंने प्रैक्टिस खुद यूज़ की है और आप इस प्रैक्टिस को यूज़ करेंगे तो आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए कुछ लोन्स के टाइप ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जैसे कि पर्सनल लोन अगर आपने कोई लिया हुआ है, कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, अगर आपके किसी और तरीके के लोन है तो वो भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। आपने किस बैंक से वो लोन लिया हुआ है वो आपको नोट डाउन करना है, कितने अमाउंट का लोन है, कितने साल के लिए आपने लिया हुआ है, कितने इंटरेस्ट पर लिया हुआ है, और उसकी जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी, और उसकी जो डेट है वो डेट भी आपको फिल करनी है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कार लोन लिया हुआ है आईसीआई बैंक से, और उसका जो अमाउंट है, आपने मान लीजिए कि आपने 6 लाख का कार लोन लिया है, कितने टेन्योर के लिए लिया है आपने, मान लीजिए 3 साल के लिए आपने लिया है कार लोन, एंड कितने इंटरेस्ट पर आपको मिला है, वो आपको मिला है 9.5 इंटरेस्ट पर। तो उसकी ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगी, आपको सिंपली इस सेल को कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो कार लोन की ईएमआई आएगी वो आएगी करीब 19,000 रुपये के आसपास। तो और आपको डेट भी फिल करनी है, मान लीजिए कि आपने
आपको 10th को वो फिल करना है। तो अगली बार जब भी आप अपना बजट बनाएंगे तो आप इस सीट को यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको करीब 37,000 रुपये अपने बजट में निकालने हैं लोन की EMI पे करने के लिए। तो इसी तरीके से आप दूसरे टाइप के लोन्स भी यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं, आपका जो भी लोन है। तो उसके बाद हम चलते हैं EMI कैलकुलेटर पर। तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है इस सीट के। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ डिटेल्स हैं आपको फिल करनी है, उन डिटेल्स को आप फिल करेंगे तो आपके सामने ग्राफिकल फॉर्म में पूरा जो डेटा है आपके सामने आ जाएगा। और उसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कितने टाइम में। और जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ईयरली पेमेंट, कि आप इस साल में कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। उसी टाइप से अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मंथली वाइज भी पेमेंट शेड्यूल मिल जाएगा पूरा। तो आइए अब इस सीट के अंदर हम अपनी लोन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करके देखते हैं, और इस सीट का आपको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस सीट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 सेल हैं जिसके अंदर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो आपको सिर्फ ये येलो सेल के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और पूरी जो सीट है उसका डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा आपके इनपुट के अकॉर्डिंग। तो आपको सबसे पहले लोन अमाउंट यहाँ पर डालना है, आपने कितना लोन अमाउंट लिया हुआ है। तो मैंने अभी के एग्जाम्पल के लिए मान लिया है कि आपने 8 लाख का लोन लिया हुआ है किसी भी XYZ रीज़न के लिए। एंड उसके बाद आपने कितने इंटरेस्ट रेट पर वो लोन लिया हुआ है। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12%। एंड कितने साल के लिए आपने लिया हुआ है, आपने लिया हुआ है 5 साल के लिए। तो इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। आपकी जो EMI होगी महीने की वो होगी करीब 18,000 के आसपास। टोटल इंटरेस्ट जो आप इस पर पे करेंगे 5 साल में वो है करीब 2.5 लाख रुपये। एंड प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 8 लाख रुपये। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट जो आप करेंगे वो करीब 10.5 लाख रुपए के आसपास के आप टोटल पेमेंट करेंगे। यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में भी आप चार्ट में देख सकते हैं कि करीब 75% के आसपास का आपका प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, 25% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इस लोन चार्ट में आप इजीली देख सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है स्टार्टिंग के ईयर्स में वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे आपका लोन का टेन्योर कम होता जाएगा उतना इंटरेस्ट पेमेंट कम हो गया है। तो इस ग्राफिक में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो स्टार्टिंग में ही ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको अपने लोन में कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है तो आपको स्टार्टिंग में ही करनी है, ना कि बाद में। जैसे कि मैंने आपको अपने लोन पेमेंट की जो टेक्निक की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि आप कैसे कैसे अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने लोन की स्टार्टिंग में ही एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना होगा, आपका लोन भी जल्दी क्लोज हो जाएगा। बट अगर आप अपने लोन के एंड में एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं हम इस सीट में नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ईयरली आप कितना प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, एंड टोटल पेमेंट आपकी 1 साल में कितनी हो रही है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना आपका बचा है, कितना आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया है, कितना आपने प्रिंसिपल पेमेंट किया है। एंड इसी के हिसाब से आगे आने वाले पूरे 5 साल का डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नीचे मंथली पेमेंट पर। तो मंथली पेमेंट में भी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हो रही है, धीरे धीरे इंटरेस्ट पेमेंट कम होती जा रही है और धीरे धीरे प्रिंसिपल पेमेंट ज़्यादा होती जा रही है। तो अब आपको इस सीट का यूज़ कैसे करना है, तो इस सीट में आपको एक कॉलम देखने को मिलेगा प्री पेमेंट का। तो ये प्री पेमेंट का कॉलम किस तरीके से आपके यूज़ आने वाला है। मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया हुआ है और आप अपने लोन की पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहते हैं जिससे कि आप अपने लोन को जल्दी क्लोज कर पाएँ। तो उस अमाउंट को आप इस कॉलम के अंदर डाल सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपका जो इसमें टेन्योर है लोन का वो कम हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक प्री पेमेंट का यहाँ पर कॉलम आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप हर 6 महीने में 30,000 की पेमेंट कर रहे हैं अपने लोन के लिए। तो आप 5-5 हज़ार रुपये महीने निकाल रहे हैं और हर 6ठे महीने में आप 30,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको हर 6ठे महीने में 30,000 रुपये की पेमेंट यहाँ पर डाल देनी है। तो जैसे ही आप 30,000 की पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो टेन्योर है वो कम हो गया है। वो आपको कैसे पता चलेगा, आप यहाँ देखिए कि आपका जो टेन्योर है वो करीब 2 महीने से कम हो गया है। बिकॉज जो टेन्योर था आपका ओरिजिनली वो 60 महीने का था और अब वो टेन्योर आपका 58 महीने का हो गया है। और 58 का भी नहीं, वो 57 का ही हो गया है। बिकॉज जो आपका 58th मंथ है वहाँ पर आपको सिर्फ 2,500 की ही पेमेंट करनी है। तो इसी तरीके से अगर हम हर 6ठे महीने में 30,000 की पेमेंट करेंगे तो हम देखते हैं कि आप कितनी जल्दी इस लोन को क्लोज कर देंगे। तो आपने जो आपका 12वां महीना है वहाँ पर 30,000 की पेमेंट करी, उसके बाद जो 18वां महीना है वहाँ पर आप फिर से 30,000 रुपये की पेमेंट करते हैं, एंड उसके बाद जो आपका 24वां महीना है वहाँ पर आप फिर से 30,000 रुपये की पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम हर 6-6 महीने में 30,000 रुपये की पेमेंट करते जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने 3 साल तक हर 6-6 महीने में 30,000 रुपये की पेमेंट करी। तो अब हम देखते हैं कि आपका जो
5 साल का टेन्योर था, 60 महीने का जो आपका टेन्योर था वो कम होकर कितना हो गया है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो 60 महीने का जो टेन्योर था वो सिर्फ 46 महीने ही रह गया है। तो इस टेक्निक का यूज करके आपने 14 महीने कम कर दिए अपने लोन टेन्योर के अंदर से, और आपने कितना पेमेंट किया, आपने सिर्फ महीने का 5,000 रुपये ही निकाला और हर छठे महीने में आपने वो जो सेव अमाउंट था 30,000 रुपये उसको पे कर दिया अपने लोन के आगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी सिर्फ 5,000 रुपये ही पेमेंट करनी है। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप इस 5,000 रुपये का जो मंथली अमाउंट है इसको इंक्रीज करके 7,000, 8,000, 10,000 भी कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप जितना जल्दी पेमेंट करेंगे, अभी तो हमने 6-6 महीने में पेमेंट किया है, अगर आपका बजट है और आप हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं तो आप अपने लोन को 46 महीनों में नहीं बल्कि 30 महीनों के अंदर ही या फिर उससे भी कम में ख़त्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना पेमेंट कर रहे हैं अपने लोन के अगेंस्ट। तो इस शीट में मैं आपको एक और ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मंथ कॉलम भी इस शीट के अंदर है। तो उस मंथ कॉलम का आपको यूज़ कैसे करना है। तो मान लीजिए कि आपने प्लान किया है आप अपने लोन की कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। आपने प्लान किया है कि आप हर दूसरे महीने में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे अपने लोन के अगेंस्ट। तो आपको वो महीने यहाँ पर लिख लेने हैं कि आपको किस किस महीने में कौन कौन सी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। मान लीजिए कि अभी अप्रैल मंथ चल रहा है तो आपको अप्रैल मंथ में एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको जून में फिर से एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। उसके बाद फिर आपको अगस्त में एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से अगर आप उन मंथ को यहाँ पर लिखेंगे तो आपको अपना बजट बनाते टाइम वो मंथ भी पता होंगे कि आपको किस मंथ में एक्स्ट्रा अमाउंट निकालना है अपने लोन की एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए। आप चाहें तो इस कॉलम में एक डेट भी डाल सकते हैं कि अगर आपने सोचा है कि आपको 10 अप्रैल को ही पेमेंट करनी है और उसके अलावा आपको फिर 5 जून को पेमेंट करनी है, मान लीजिए कि आपका कुछ पैसा कहीं से आने वाला है, आप डेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इस कॉलम में और इन डेट का यूज़ कर सकते हैं एक रिमाइंडर की तरह कि उस डेट को आपको पेमेंट करनी है अपने लोन के अगेंस्ट। तो ये कॉलम एक तरह से आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आपको किस डेट को किस मंथ में एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है अपने लोन के अगेंस्ट, जिससे कि आप अपने लोन को जल्दी से जल्दी क्लोज कर पाएं। आप लोन पेमेंट की कुछ और टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आप लोन पेमेंट को जल्दी क्लोज कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक भी ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने अलग अलग टेक्निक्स के बारे में वहां पर समझाया हुआ है और उस टेक्निक को यूज करते हुए आप इस शीट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक विजुअल फॉर्म में एक प्रोग्रेस दिखती रहेगी कि कितना आप लोन पेमेंट कर रहे हैं, कितना लोन आपका बच गया है। और इस टेक्निक का यूज मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप भी इस टेक्निक का यूज करें। ये काफी हेल्प करती है। जब आप किसी चीज को नोट डाउन करते हो, उस चीज पर काम करना स्टार्ट करते हो, तो वो चीज आपके माइंड में एक अलग ही कॉन्फिडेंस जनरेट करती है और आप उस चीज पर बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इस शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस शीट को डाउनलोड कीजिए, अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी डिटेल्स है उनको वहां पर फिल कीजिए। इस EMI कैलकुलेटर का भी आप यूज कीजिए और जो लोन पेमेंट टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं उनका आप यूज कीजिए। एंड आई होप आप भी जल्दी से जल्दी अपना लोन को क्लोज कर पाएंगे। आई होप ये टिप आपको काफी यूजफुल लगी होगी। इस टिप का यूज करके आप अपने लोन्स को इजीली मैनेज कर पाएंगे। एंड इसके अलावा आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप की और भी वीडियोस मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूं। तो आने वाली काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपके साथ काफ़ी सारे ऐसे टूल्स शेयर करूंगा जिनका यूज़ करके आप अपने फाइनेंसियस को काफ़ी सुधार सकते हैं। जिन टूल्स का यूज़ मैं खुद करता हूँ उन टूल्स को मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोस। अगर आपके कुछ गोल्स हैं जैसे कि बच्चों की शादी या फिर आपके रिटायरमेंट या फिर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, उसके लिए पैसा जमा करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ पर सेव करें, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, और आपके कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उनको भी सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा।